नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 16 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इस सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। दोस्तों, इस सभी प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ हम आपको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, तो आप लोग हमारे साथ इस वाले वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से बिस्तर का संबंध सोना के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है कुर्सी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बिस्तर से आपका सोना दिया गया है। दोस्तों, बिस्तर पर हम लोग क्या करते हैं, तो बिस्तर पर हम लोग सोते हैं, तो बिस्तर से सोना लिखा हुआ है। उसी प्रकार से कुर्सी पर हम लोग क्या करते हैं, तो कुर्सी पर हम लोग बैठते हैं, यानी कि कुर्सी से आपका बैठना बनेगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका बैठना भरा जाएगा। बैठना कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, बैठना ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। ये जो प्रश्न है ये भी आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से एल वाई का संबंध ओ बी के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है एम जेड का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो एल से आपका ओ लिखा हुआ है। दोस्तों, एल जो होता है ABCD के क्रम में 12वें नंबर पर होता है और ओ आपका 15वें पर, यानी कि यहाँ पर +3 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो Y से आपका B है। Y आपका ABCD के क्रम में 25वें नंबर पर होता है और B आपका दूसरे पर। और आप लोग ये ज़रूर याद रखिएगा ABCD में आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद फिर से आपका ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग Y +3 करेंगे तो आपका B बनेगा। दोनों अक्षर में +3 कर दिया गया है। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। पहले M है, M 13वें नंबर पर होता है। 13 + 3 करेंगे तो 16 और 16वें पर P होता है। आगे आपका Z है, Z 26वें पर होता है और 26 प्लस हम लोग 3 करेंगे तो आपका 3 बनेगा और तीसरे पर आपका C होता है। देखिएगा PC आपका ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 6 का संबंध 27 के साथ है,
उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 9 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा 6 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 27 बन जाए। अगर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 27 क्या है, 27 ये आपका 5 के स्क्वायर के करीब में है। अगर हम लोग 6 से 5 ले आते हैं तो आसानी से हमारा 27 बन जाएगा। अगर हम लोग 6 माइनस 1 करते हैं तो हमारा 5 बनता है और 5 का स्क्वायर करने पर आपका 25 होता है और 25 प्लस 2 करने पर आपका 27 बनेगा। वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 9 है तो देखिए पहले हम लोग 6 माइनस 1 किए थे तो यहाँ पर भी 9 माइनस 1 करेंगे। 9 माइनस 1 आपका 8 बनेगा। देखिए स्क्वायर किए थे तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर 64 होता है और देखिए स्क्वायर करने के बाद प्लस 2 किए थे तो यहाँ पर भी हम लोग प्लस 2 करेंगे। 64 प्लस 2 आपका 66 बनेगा। 66 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 66 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में KTG को 38 लिखा जाता है और MAY को 39 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में DBC को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये जो प्रश्न है कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा KTG से आपका 38 किस प्रकार से लिखा हुआ है, MAY से आपका 39 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा DBC से आपका क्या कोड बनेगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को क्या करना है तो KTG से 38 लाना है। अगर हम लोग KTG को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो K जो है ABCD के क्रम में 11वें नंबर पर होता है, T आपका 20वें नंबर पर होता है और G आपका 7वें पर। सभी को आपस में जोड़िएगा। 11 प्लस 20 31 हो जाएंगे और 31 प्लस 7 आपके 38 बनते हैं। 38 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो आगे आपका MAY दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो M जो है ABCD के क्रम में 13वें नंबर पर होता है, A आपका पहले नंबर पर होता है और दोस्तों Y जो है ये आपका 25वें नंबर पर होता है। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 13 प्लस 1 14 हो जाएंगे और 14 प्लस 25 करने पर आपका 39 बनेगा। 39 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका DBC दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे, बाद में सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा D जो है ABCD के क्रम में 4थे नंबर पर होता है, B आपका दूसरे पर और C आपका तीसरे पर। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 4 प्लस 2 आपका 6 बनेगा और 6 प्लस 3 जो है आपके 9 हो जाएंगे। 9 ऑप्शन नंबर D में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। तीर, चाकू, बंदूक और सैनिक, ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो तीर, चाकू और बंदूक आपके हथियार होते हैं, जबकि सैनिक आपका हथियार नहीं होता है। तो सबसे अलग शब्द आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 32 दिया गया है, 32 के आगे आपका जो है 34 दिया गया है, 34 के आगे देखिएगा तो आपका 43 दिया गया है, 43 के आगे आपका 71 दिया हुआ है, 71 के आगे आपका 136 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो पहले आपका 32 से 34 है, यहाँ पर +2 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो 34 से आपका 43 है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका देखिएगा तो +9 कर दिया गया है। आगे देखिए 43 से आपका 71 है, यहाँ पर आपका +28 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो 71 से आपका 136 है, यहाँ पर आपका जो है +65 कर दिया गया है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अंतर को तो 2 का है, 9 का है, 28 का है, 65 का है। दोस्तों ये सभी संख्या जो है किसी न किसी संख्या के क्यू के करीब में है। जैसे कि 2 जो है आपका 1 का क्यू +1 होता है। आगे देखिएगा तो 9 है, ये आपका क्या है तो 2 का क्यू +1 है। आगे देखिए आपका 28 है, ये आपका 3 का क्यू +1 बनता है। आगे 65 है, ये आपका 4 का क्यू +1 बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 1 का क्यू +1, 2 का क्यू +1, 3 का क्यू +1, 4 का क्यू +1, यानी कि अगला जो है आपका 5 का क्यू +1 हो जाएगा। दोस्तों जब हम लोग 5 का क्यू करेंगे तो 5 का क्यू 125 होता है। 125 + 1 करने पर आपका 126 बनेगा, यानी कि अगला अंतर जो है आपका +126 का हो जाएगा। जब हम लोग 136 प्लस करेंगे 126 तो आपका 262 बनेगा। 262 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 262 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर का चयन करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।
अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका C है और C के आगे E है। दोस्तों जब हम लोग C+2 करते हैं तो आपका E बनता है, आगे दिखेगा। तो E+2 करने पर जो है आपका G बनेगा, आगे देखिए। G+1 करने पर G-1 करने पर आपका F बनता है और F-1 करने पर आपका E बनता है, आगे देखिएगा। तो फिर से E+2 करने पर आपका G बनता है और G+2 करने पर जो है आपका I बनता है, आगे देखिए। तो I-1 करने पर H बनता है और आगे क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 2 बार +2 है तो 2 बार -1 है, फिर से 2 बार +2 है और 1 बार -1 है। यानी कि दोस्तों 2 बार +2 करता है तो 2 बार -1 करता है। यहाँ पर 1 बार -1 है, यानी कि अगला अंतर भी आपका -1 का बनेगा। H-1 जो है आपका G बनता है। G आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चुनें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 17 है, 15 है और क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 3, 4, 9 से आपका 17 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 7, 2 और 5 से 15 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 6, 8 और 3 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, देखिएगा तो 3, 4 और 9 से 17 लाना है। अगर दोस्तों सबसे पहले ये तीनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ कर देखते हैं तो 3 + 4 आपका जो है 7 बनेगा और 7 + 9 जो है ये आपका 16 बनेगा। और हम लोग 16 में एक ऊपर से ऐड करते हैं तो 16 + 1 करने पर जो है आपका 17 बनता है। 17 यहाँ पर दिया गया है। वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे, पहले ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 7 + 2 करने पर 9 होता है और 9 + 5 करने पर आपका 14 होता है। और जिस प्रकार से इसमें एक ऊपर से ऐड किए थे तो इसमें भी एक ऊपर से ऐड करेंगे, 14 + 1 आपका 15 बनेगा। 15 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे, पहले ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 6 + 8 आपका 14 बनेगा, 14 + 3 17 हो जाएगा। और जब हम लोग 17 + 1 करेंगे तो आपका 18 बनेगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 18 भरा जाएगा। 18 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहे IK का भाई है, HI की पत्नी है, JL की माँ है, KJ का भाई है, KL से कैसे संबंधित है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और
समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है आई जे का भाई है। आई कौन है? तो के का भाई है। दोस्तों भाई जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि आई के सामने हम लोग किसको रखेंगे? तो के को रखेंगे। क्या रिश्ता है? भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है एच आई की पत्नी है। दोस्तों पत्नी भी एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि आई के सामने हम लोग किसको रखेंगे? तो एच को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। जे एल की माँ है। जे कौन है? तो एल की माँ है। दोस्तों माँ जो होती है एक पीढ़ी ऊपर का होती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। तो के जे का भाई है। के कौन है? तो जे का भाई है। भाई एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि के सामने किसको रखेंगे? तो जे को रखेंगे। क्या रिश्ता है? भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले को देखिएगा। तो जे क्या है? एल की माँ है। जे कौन है? तो एल की माँ है। माँ है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का है, यानी कि जे से नीचे किसको रखेंगे? तो एल को रखेंगे। क्या रिश्ता है? माँ का है, तो आप लोग यहाँ पर माँ भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है के एल से कैसे संबंधित है। देखिए ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एल का माँ जे है और जे का भाई के है, यानी कि आपके माँ का भाई कौन लगेगा? तो आपके माँ का जो भाई है वो आपका मामा लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो आपका मामा का बनता है। मामा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण सही होगा। दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। समीकरण को देखिएगा तो पहले आपका 9 गुना 3 भागा 6 जोड़ 4 घटाओ 8 बराबर 1 दिया गया है। अगर दोस्तों हम लोग इस वाले समीकरण को सही बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा? 3 के जगह पे 4 को रखना होगा और 4 के जगह पे दोस्तों 3 को रखना होगा। देखिए 3 में जो है 6 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। अगर हम लोग 3 के जगह पे 4 को रख देंगे तो भाग आपका पूरा पूरा लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे? 9 गुना है तो गुना करेंगे, 3 के जगह पे 4 को रखना है तो 9 गुना 4 करेंगे, भागा करेंगे 6, फिर हम लोग जोड़ करेंगे। यहाँ पर 4 है, 4 के जगह पे 3 को रखना है तो जोड़ करेंगे 3, घटाव करेंगे 8। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 9 गुना आपका हो जाएगा 4/6 और जब इसको हम लोग काटेंगे तो आपका किससे कटेगा? 4 जो है 2 से कटेगा और 6 आपका 3 से कटेगा और 3 से आपका 9 3 से कटेगा। आगे देखिएगा तो आपका हो जाएगा जोड़ 3 और -8। आगे अगर आप लोग देखिएगा तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 जोड़ 3 हो जाएगा -8 हो जाएगा। 6 जोड़ 3 कितना होता है? तो 9 होता है। 9 -8 जो है आपका 1 बनेगा। 1 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए 3 और 4 को आपस में बदलना होगा। 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है खाद्य पदार्थ केले और फल का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा। सबसे पहले
पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा खाद्य पदार्थ केले और फल में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो खाद्य पदार्थ के अंदर जो है आपके फल हो जाएंगे और फल के अंदर आपके केले, यानी कि सबसे पहले खाद्य पदार्थ के लिए हम लोग एक गोला बनाएंगे, इसके अंदर हम लोग फल को रख देंगे और फल के अंदर केला होता है तो फल के अंदर केले को रख देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है सभी फूल सुंदर है। सभी फूल क्या है तो सुंदर है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, सभी फूल सुंदर दिया गया है, यानी कि सुंदर के अंदर आपका फूल हो जाएगा। तो ये जो आरेख है आपका सुंदर के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर सुंदर भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आरेख है आपका फूल के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर फूल भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा तो आगे कथन आपको कह रहा है वैदेही सुंदर है। वैदेही क्या है, सुंदर है, यानी कि सुंदर के अंदर जो है आपका वैदेही हो जाएगा। तो ये जो आरेख है आपका वैदेही के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर वैदेही भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है वैदेही एक फूल है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो वैदेही के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और फूल के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख अलग अलग दिया गया है, यानी कि वैदेही एक फूल नहीं है, यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा कुछ सुंदर फूल है। ध्यान से देखिएगा तो सुंदर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, फूल के लिए आरेख यहाँ पर है। सुंदर के अंदर फूल दिया गया है, यानी कि कुछ सुंदर आपका फूल हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। दोस्तों केवल निष्कर्ष 2 आपके सही बनते हैं। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 2 को सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना त्रिभुज ट्रायंगल बनता है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज जो है आपका ए वाला बनेगा, दूसरा आपका ए वाला बनेगा और तीसरा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, ये आपका तीसरा हो जाएगा। अगर आप लोग चौथे त्रिभुज को देखिएगा तो चौथा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है और पांचवा जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है और छठे को देखिएगा तो छठा जो है आपका दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। ये जो है आपका छठा त्रिभुज बनेगा। सातवें को देखिएगा तो सातवां जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक
एक बनता है, ये जो है 7वां हो जाएगा। उसी प्रकार से 8वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। और 9वें को देखिएगा तो 9वां जो है आपका ए वाला बनता है, एक बड़े वाला ए जो है ये आपका 9वां त्रिभुज हो जाएगा। 10वें को देखिएगा तो आपका ए वाला बनता है। 11वां जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा। और 12वें को देखिएगा तो 12वां त्रिभुज जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपका 12वां त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर टोटल 12 त्रिभुज बनते हैं। 12 ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है एक ही पासे की दो भीतर भीतर स्थितियां दर्शाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। दोस्तों यहाँ पर एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है और आप लोगों से पूछा जा रहा है 6 के विपरीत कौन सा संख्या बनेगा। सबसे पहले आप लोग ये दोनों पासे के स्थितियों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें एक जो है आपका कॉमन संख्या दिया गया है और 3 भी आपका कॉमन संख्या है। दोस्तों जब भी दो पासे के दो संख्या समान हो तो तीसरा जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी कि 6 का विपरीत आपका 2 बनेगा। 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आप लोग ज़रूर इस वाले ट्रिक को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है एक पंक्ति में शकील ऊपर से 7वां है तथा नीचे से 10वां है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। दोस्तों ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ लीजिएगा। देखिए शकील जो है ऊपर से 7वां है तो प्लस करेंगे 7 और नीचे से 10वां है तो प्लस करेंगे 10। 7 + 10 आपका 17 होता है और इसमें से एक हम लोग माइनस करेंगे। एक हम लोग इसलिए माइनस करते हैं कि शकील जो है दोनों साइड से काउंटिंग हो जाता है, तो एक माइनस करेंगे। 17 - 1 आपका 16 बनता है। 16 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और समार्थ अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम और टन का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो सबसे पहले जो है आपका मिलीग्राम हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। मिलीग्राम के बाद आपका क्या होता है तो ग्राम होता है, यानी कि आपका 4 नंबर के बाद 3 नंबर हो जाएगा। ग्राम के बाद आपका क्या होता है तो किलोग्राम होता है, यानी कि 2 नंबर। किलोग्राम के बाद जो है आपका क्विंटल होता है, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। और क्विंटल के बाद आपका टन होता है, यानी कि 5 नंबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 4, 3, 2, 1, 5 दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा 4, 3, 2, 1, 5 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। और दोस्तों डेली आपको जो है SSC GD 2025 के लिए रीजनिंग का लाइव क्लास 7 बजे रात से कराया जाता है, तो आप लोग ज़रूर लाइव क्लास में जुड़िएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।